हेलो बच्चों, आज आपके सामने में फिर आपके प्यारा सा चैनल उस्मानी सर में जबरदस्त टॉपिक लेके आया है उस्मानी सर, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बच्चों, सेल्स को हम लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। जिस तरह से आपने रेजिस्टर्स को जोड़ा है और कैपेसिटर्स को जोड़ा है, जब हमें proper required amount of quantity of that very combination, that very component चाहिए, अगर हमें रेजिस्टर्स के एक रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना होता है, कंबाइन करना होता है अलग अलग मेथड से। सिमिलरली हम लोगों ने कैपेसिटर्स को भी कंबाइन करा है। आज हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं सेल्स को। तो कहा जाता है टू गेट प्रॉपर करेंट समटाइम सेल्स आर कंबाइंड, यानी कभी कभी हमें जितना करंट चाहिए होता है उतना करंट हमें एक सेल दो सेल से अवेलेबल नहीं है। अगर हमको सेपरेट सेल्स में दिया हुआ है लेकिन कंबाइंड फॉर्म में कोई एक सेल प्रॉपर वे में आपको नहीं है जिससे उतना करंट आप प्राप्त करें, तो हमें उन सेल्स को कंबाइन करने की नौबत आ जाती है। तो जब सेल्स को हम कंबाइन करते हैं बच्चों, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं बैटरी। स्पेशली जब इसको हम लोग सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सेल्स को आप कनेक्ट करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं बैटरी। अब आता है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। नॉर्मली जो कॉम्बिनेशंस है सेल्स का वो दो ही होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल, और इन दोनों का फिर मिक्सअप करके हम एक फिक्स जो टाइप का बनाते हैं उसको हम लोग मिक्स्ड कहते हैं। तो मिक्स्ड में दोनों ही शामिल रहता है। चलो अब बारी बारी से हम दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता यह है कि हर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। सेल का जो मेटल कैप वाला साइड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो बैक साइड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसी तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो हर एक सेल के पॉजिटिव को नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करके अब जितना सेल आप कनेक्ट कर सकते हो आप कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। चलो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा हम लोग इसका इफेक्टिव वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने दो सेल लेने की कोशिश करा। मान लो हमारे पास दो सेल है कुछ इस तरह से। एक सेल का ये ले लिया, उसके बाद ये दूसरा सेल है हमारा, ये दो सेल हमने लिया और इन दोनों सेल में जो फर्स्ट सेल है इसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरे का EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। और ये सेल का एक पॉइंट है यहाँ पे A, दूसरा यहाँ पॉइंट है B और यहाँ पॉइंट है हमारा C। अब पहले सेल के लिए, अगर पहले सेल के लिए हम देखेंगे ये दोनों A और B पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, इसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये सर्किट जब हम ये कंबाइन करते हैं तो किसी ना किसी रेजिस्टेंस में उस करंट को हम लोग यूज़ करने के लिए करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो कन्वेंशनल होता है यही होता है, यही डायरेक्शन होता है करंट का। और ये जो करंट आई है ये पूरे सेल्स, जितने भी सेल्स है सारे सेल से होके जाएगा, क्योंकि उनका सर्किट एक ही है, सर्किट बटा हुआ नहीं है। यही आगे कंप्लीट करेगा। मे बी के आगे इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस सेल के A और B यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, पॉजिटिव टर्मिनल का साइड का जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल कहा जाता है और नेगेटिव, इसके नेगेटिव साइड को लोअर पोटेंशियल कहते हैं।
और ये डिफरेंस जो होता है टर्मिनल का, इसको हम लोग टीपीडी कहते हैं। और टीपीडी बराबर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस करंट मल्टीप्लाइड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले सेल के लिए हमारा ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और करंट को I1 नहीं करते बच्चों, क्योंकि यही करंट हमारे दोनों सेल को क्रॉस करता है। इसी तरह से अगर हमने B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखने की कोशिश करा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस B हायर पोटेंशियल होगा इस सेल के लिए, और C पॉइंट लोअर पोटेंशियल में होगा, और ये E2 माइनस IR2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कनेक्ट करते हैं, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। बेसिकली ये हो जाएगा VC और ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2। अब इसको हम लोग बोलते हैं V एंड C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या A एंड C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, VAC शॉर्ट में लिखते हैं। और ये दो सेल का EMF का ये डायरेक्ट एडिशन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव EMF I, और दो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का ये सम है, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी ये वैल्यू हमारा TPD इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट मल्टीप्लाइड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब अगर हम ये सेल्स की बात अगर करें कि अगर हमने n सेल लिया होता, अभी तो हमने 2 ही सेल लिया बच्चों, अगर n सेल आप लिए होते तो आपका जो इफेक्टिव EMF होता वो होता E1 प्लस E2 प्लस ये अप टू EN तक होता। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू निकालना होता तो R1 प्लस R2 इस तरह से ये अप टू RN होता। अब इसमें एक थोड़ी सी जानकारी है बच्चों। ये जानकारी ये है, कभी कभी जैसे हमने कहा कि सेल्स को हमने एक सेम ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर में कनेक्ट करा है। अगर सेल को हमने इस तरह से कनेक्ट करा कुछ, और इसमें से एक सेल को हमने रिवर्स ऑर्डर कर दिया, मान लो ये हमारा E1 है, ये E2 है और ये E3 है। अब इसको अगर हमने एक सेल हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, यानी इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में इफेक्टिव इंटरनल EMF का जो वैल्यू होगा, सेम ऑर्डर का जो आएगा उन सबको ऐड कर दो, और उसमें एक दो जो अपोजिट ऑर्डर होगा उसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा E3 माइनस हो जाएगा। लेकिन बच्चों इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं ना, तो उसमें इस तरह की बात नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। यानी इसको हम लोग एज इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, यहाँ पे माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हुआ हमारा सेल्स को जब हम सीरीज कंबाइन करते हैं, जब सेल को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो ये इस तरह की बात आती है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर। अब अगला जो बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगला कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता ये है कि हर एक सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है इन सब को कनेक्ट करके एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, और हर एक के नेगेटिव टर्मिनल्स को, सेल के जो कैप साइड होता है पॉजिटिव और डाउन साइड को नेगेटिव कहते हैं, इनको कनेक्ट करके एक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख दिया हमने, इन दिस कॉम्बिनेशन पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल्स इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट A एंड दैट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल्स टू अदर पॉइंट B। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए पहले हम लोग किसी दो सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको जनरलाइज कर देते हैं हम लोग। जैसे हम दो सेल कनेक्ट करा, मान लो हमारे पास एक सेल है, एक सेल हमने लिया, दूसरा सेल हमने यहां लिया। अब इन दोनों सेल को हमने
कनेक्ट करके एक पॉइंट, यानी दोनों का नेगेटिव टर्मिनल्स को एक पॉइंट से कनेक्ट करा और पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने एक पॉइंट से कनेक्ट करा। इस सेल का ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ये दो सेल को हमने पैरेलल में कंबाइन किया। तो बच्चों होता यह है कि जब आप पैरेलल कंबाइन करोगे तो अब ये सर्किट डायग्राम में जो करंट का फ्लो होता है, जैसे ये हमारा सेल है, इससे करंट आएगा और इससे करंट आएगा और ये दोनों इस जंक्शन में मिल करके ये दोनों का सम हो जाएगा। तो इसको अगर हमने कहा कि इधर से हमारा I1 करंट आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है बच्चों, इधर से I1 करंट और इधर से I2 करंट, दोनों कंबाइन हो करके I बन जाएगा। फिर यहाँ आकर के जंक्शन पॉइंट में फिर ये बढ़ जाएगा, इधर I1 इधर I2। तो अगर इस फिगर की बात करें बच्चों, तो इस फिगर में हमें क्या मिल रहा है, ये जो हमारा करंट है वो कंबाइंड सर्किट का करंट इन दोनों इंडिविजुअल सेल के करंट का सम टोटल होगा। ये किरचॉफ्स लॉ में बताया जाता है। अब हमें करना क्या है, हर एक सेल्स के लिए हमें अभी जो रिलेशन होता है हमारा टीपीडी, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर हम पहले सेल के लिए बात करें, हम अगर बोलें फर्स्ट सेल के लिए अगर बात करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट सेल के लिए अब देखेंगे इसका जो टर्मिनल पॉजिटिव है ए से है और इसका टर्मिनल बी से है। तो अगर बोलें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग बोलते हैं VA माइनस VB, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और ये बराबर होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 माइनस करंट I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। चूंकि यहाँ पे हम करंट, चूंकि दो सेल से अलग अलग करंट फ्लो करता है और दोनों कंबाइन होके सर्किट का करंट बनता है, तो हमें ये देखना है कि सर्किट का करंट अगर हमारा I है तो ऑब्वियसली इस जंक्शन में I1 I2 मिलके I बना है। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से I1 करंट निकाल लेते हैं, चूंकि हम इस रिलेशन में I1 I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब इस वैल्यू को VAB को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम V मान लिया, तो अब ये करंट यहाँ से I1 R1 को इधर कर लेते हैं, R1 के साथ नेगेटिव इधर आया, पॉजिटिव E1 है और V को इधर कर लेते हैं। अब यहाँ I1 की बात करेंगे तो ये E1 माइनस V अपॉन R1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने दूसरे सेल के लिए किया, फॉर सेकेंड सेल के लिए अगर हम I2 की बात करेंगे बच्चों, तो सेकेंड सेल के लिए हमारा I2 का जो वैल्यू आएगा वो भी ऐसा ही होगा, यहाँ E2 हो जाएगा माइनस V एंड डिवाइडेड अपॉन R2। तो ये हमारा सेकेंड सेल के लिए हुआ। अब ये दोनों वैल्यू को हम, जो हमारा रिलेशन है I इक्वल टू I1 प्लस I2, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I1 का वैल्यू हो गया E1 माइनस V अपॉन R1, उसके बाद E2 माइनस V अपॉन R2। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। E1 अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब यहाँ पे E वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, E1 अपॉन R1 और प्लस E2 अपॉन R2, और इधर की तरफ V वाले को एक तरफ करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने एक तरफ कर लिया। अब TPD यानी V वाले को एक तरफ करते तो V दोनों में कॉमन आउट है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चूंकि दोनों ही नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव V को कॉमन आउट कर लिया, तो दोनों प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या क्या मिलता है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे R1 R2 को हमने एलसीएम ले लिया, तो ये E1 R2 प्लस E2 R1 आता है। उसके बाद माइनस V, और यहाँ R1 R2 अगर हम ले लिया एलसीएम तो R1
अब प्लस R2 आ जाता है। अब ये करंट का वैल्यू इतना आ गया, हमें ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है, स्पेशली जो रिलेशन हमारा टीपीडी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का होता है, यानी टीपीडी होता है E माइनस आई आर। पहले इस फॉर्मेट में इसको लाते हैं, तो ये जो हमारा टीपीडी V वाला वैल्यू है इसको इधर लेके आते हैं, तो ये V हो जाए, V को कॉमन आउट रखे हुए हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और इधर की तरफ है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये करंट को इधर कर दिया हमने। अब ये V को रखते हुए इस दोनों वैल्यू को हम लोग उधर की तरफ क्रॉस करा देते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है उधर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये R1 R2 इसके साथ नीचे आ गया R1 प्लस R2, और ये E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2। उसके बाद है माइनस आई, तो ये हो जाएगा ये वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा इस तरह से। अब ये फैक्टर को अगर हम कैंसिल कर देते हैं बच्चों, तो ये फाइनली वैल्यू हमारा V का आ गया, ये E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये रिलेशन हमारा जो इस्टेब्लिश होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, वो फॉर्मेट में आ गया V इक्वल टू E माइनस आई आर। इसका मतलब है दो सेल के लिए हमारा जो ये वैल्यू इफेक्टिव ईएमएफ का वैल्यू आ गया, तो ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 आ गया। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने दो सेल लिया है तो ये हमारा एक रिलेशन तो हमने इस्टेब्लिश करा। अगर मोर देन टू रिलेशन सेल्स को अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो अब ये रिलेशन हमारा किस तरह से इस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे आप इसको देख के समझ नहीं पाओगे। तो अब ये जो वैल्यू आया हमारा इफेक्टिव आया दो सेल के लिए। अगर मोर देन टू सेल्स है, जैसे हमने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सेल्स अगर हमने n ले लिया है तो उसको हम लोग कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो यहाँ उसको इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा मैं NB में इसको अलग से बता देता हूँ। तो ये जो हमारा इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों को हमने डिवाइड करा, तो ये हो गया E1 R2 एंड E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको डिवाइड करा हमने किसके साथ, इसके साथ, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़ा सा ये कैंसिल, ये जो डिनोमिनेटर है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, या इसको आप दिखा सकते हो E1 R2 E2 R1 प्लस R2। ये डिवाइड है, इसको रिवर्स कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 R2 अपॉन R1 R2, ये और इससे कैंसिल हो जाता है। तो ये E1 R2 अब प्लस E2 R1 एंड डिवाइडेड है R1 R2। अब ये R1 R2 को अगर हमने सेपरेट डिवाइड करने की कोशिश करा तो R1 R2 होगा और ये E2 R1 हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करते हैं इसको यहाँ से, तो ये हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब अगर हमने इसको n सेल ले लिया, बोलते हैं 4n सेल्स, अगर n सेल्स अगर हम लेते हैं बच्चों तो इफेक्टिव वैल्यू ले लिया इसका हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और इफेक्टिव वैल्यू ले लिया हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का n सेल के लिए, तो ऑब्वियसली E1 अपॉन R1 होगा, E2 अपॉन R2 होगा,
और ये अप टू n सेल तक चलेगा, En/Rn होगा। ये तो हमने n सेल्स के लिए इसको डिजाइन कर लिया। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की जो बात करा है, तो ये जो वैल्यू आया हमारा इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमने कहा कि R1 R2 अपन R1 प्लस R2 है, तो ये वैल्यू हमारा रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी। ये R1 प्लस R2 है, इसको अगर हम रिवर्स कर लेते हैं 1/R इफेक्टिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 R2 और ये R2 अपॉन R1 R2। कैंसिलेशन के बाद ये वैल्यू हमारा बचता है 1/R2 और यहाँ बचता है 1/R1। अगर इसी तरह से अगर हमने n सेल की बात करा, 4n सेल्स की अगर बात करते हैं तो 1/R इफेक्टिव हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस तरह से 1/Rn। तो ये हमारे सेल्स के कॉम्बिनेशंस के लिए बच्चों, सेल्स के कॉम्बिनेशंस के लिए हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों आ गया। अब इसके बाद मेरा अगला जो लेक्चर आएगा उसको आप जरूर देखो। हम यहाँ बताएंगे कि अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन करा है उससे हमें क्या फायदा है, और अगर हमने पैरेलल कंबाइन करा है सेल को तो उससे हमें क्या फायदा है, यानी किस तरह के सर्किट में हमें सीरीज में करना चाहिए और किस तरह के सर्किट के लिए हमें उसको पैरेलल कंबाइन करना चाहिए। तो अब जो मेरा आने वाला वीडियो बच्चों उसको आप जरूर देखो। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें, सो दैट कि आपको जो भी अपलोडेड दिया जाएगा वो सारा इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप उससे बेनिफिटेड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप। गॉड ब्लेस।